और अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर है पोखरण से, जहां पर दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। समुदाय के दो पक्षों में मारपीट हुई। आपसी विवाद को लेकर ये लाठियां चली हैं। एक युवक इसमें घायल हुआ है। मौके पर हालांकि पुलिस पहुंची हुई है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोरालिया गाला गांव का ये मामला, जहां पर घायल युवक भिकोड़ाई गांव का रहने वाला है और एक युवक की घायल होने की इसमें जानकारी मिल रही है कि समुदाय के दो पक्षों में दरअसल यहां पर मारपीट का मामला सामने आया है। जमकर लाठी डंडे चले और इसमें एक युवक घायल हो गया। आपसी विवाद को लेकर ये लाठी डंडे चले हैं। एक युवक के घायल होने की जानकारी मिल रही है। पोखरण से बड़ी खबर, जहां पर एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर लाठी डंडे चले और इस मारपीट में एक युवक के घायल होने की खबर। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। जयपुर विकास प्राधिकरण में बंपर नौकरी निकलने वाली है। जेडीए के कार्यकारी समिति की बैठक में कैडर स्ट्रेंथ को नए सिरे से निर्धारण का फैसला लिया गया है। 40 सालों के इतिहास में पहली बार इतने बड़े स्तर पर कैडर स्ट्रेंथ का फैसला लिया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण में बंपर नौकरी जल्द। 40 साल बाद नए सिरे से कैडर स्ट्रेंथ की तैयारी। सभी संवर्गों में पदों को बढ़ाने की है पूरी तैयारी। कैडर स्ट्रेंथ के पुनर्निर्धारण से विकास में रफ्तार। बेरोजगार युवाओं को जेडीए में मिलेंगे अवसर। संविदा, ठेका कर्मियों और प्रतिनियुक्ति पर आए कार्मिकों के भरोसे चल रहे जयपुर विकास प्राधिकरण को नए कार्मिक मिलने की उम्मीद जगी है। स्थापना के बाद पहली बार जेडीए सभी संवर्गों के कैडर स्ट्रेंथ के रिव्यू भी करने जा रही है। जेडीए के प्रस्ताव को नगरीय विकास विभाग ने हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद जेडीए कार्मिकों की लंबे समय से चली आ रही पदोन्नति की मांग तो पूरी होगी ही, साथ ही 400 से ज्यादा नए पदों पर स्थायी नियुक्तियां भी की जाएंगी। 5 अगस्त 1982 को हुई थी जेडीए की स्थापना। स्थापना के बाद से नहीं हुआ कैडर स्ट्रेंथ का रिव्यू। 400 से ज्यादा नए पदों पर होंगी स्थायी नियुक्तियां। नए सिरे से कैडर स्ट्रेंथ के निर्धारण की सबसे बड़ी वजह शहर का तेजी से बढ़ता आकार और बढ़ती आबादी की बढ़ती जरूरतें हैं। जेडीए सचिव उज्जवल राठौड़ की अध्यक्षता में अधिकारियों की कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने जरूरत के अनुसार जेडीए के विभिन्न संवर्गों में स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी करने या उन्हें घटाने की सिफारिश की थी। जेडीए आयुक्त रवि जैन की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति की हुई बैठक में काफी मंथन के बाद विभिन्न संवर्गों के कैडर स्ट्रेंथ को रिव्यू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जेडीए की स्थापना के बाद से ही कैडर युवा नहीं था। लगभग 40 साल हो गए। उस समय भर्ती नियम और कैडर में जो स्ट्रेंथ थी उसी समय की चल रही है। पिछले दिनों हमने इसकी समीक्षा की और विभिन्न जो समाज है, हमारे अलग अलग शाखाएं, उनसे डिमांड लेके और विभिन्न प्रोविजन करके उस समय लगभग 1958 पोस्टें थी। लगभग 2400 पोस्टों का हमने प्रपोजल भेजा है। वर्तमान में विभिन्न संवर्गों के कुल 1958 पद हैं स्वीकृत। स्ट्रेंथ के पुनर्निर्धारण से बढ़कर हो जाएंगे 2399 पद। कुल मिलाकर 441 पदों की जेडीए में होगी बढ़ोतरी। नगरीय विकास विभाग ने वित्त विभाग को भेजा है प्रस्ताव। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त पदों की स्वीकृति अतिशीघ्र जारी करवाई जाए, ताकि पदोन्नति से वंचित अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ समय पर मिल सके। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय नगरीय विकास मंत्री महोदय से ये भी निवेदन है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में वर्तमान में 1600 पद रिक्त है। उक्त पदों की भर्ती अतिशीघ्र करवाई जावे। फिलहाल इंतजार है बस वित्त विभाग की स्वीकृति का। वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद कैडर स्ट्रेंथ के नए सिरे से रिव्यू से जहां बेरोजगार युवाओं के लिए जेडीए में भर्ती के अवसर खुलेंगे, वहीं तेजी से बढ़ते इस शहर की भावी आवश्यकता के अनुसार काम करने के लिए जेडीए सक्षम होगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट।
आज के युग में जहां वैलेंटाइन डे के मायने बदलते जा रहे हैं, तो वहीं कई जोड़े ऐसे भी हैं जो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर जाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। साथ जीने और मरने की कसम तो प्यार में सभी खाते हैं, मगर कुछ ही होते हैं जो अपने प्यार की खातिर अपनी ही जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। इस वैलेंटाइन डे पर हम आपको ऐसे ही एक दंपति से मिलाने वाले हैं जो आज प्रेमियों के लिए न केवल एक मिसाल है, बल्कि समाज को भी अनूठा संदेश दे रहे हैं। वैलेंटाइन डे पर सबसे बड़ा उपहार, पति ने पत्नी को दिया जिंदगी का तोहफा। पत्नी की दोनों किडनी हो गई थी खराब, एक किडनी देकर पत्नी को दिया नया जीवन। भीलवाड़ा के रहने वाले कुलदीप सिंह और उनकी पत्नी राखी कौर की जिंदगी में 2017 तक तो सब कुछ सामान्य ही चल रहा था, लेकिन तभी उनकी पत्नी की दोनों किडनी खराब होने का पता चला। इसके बाद कुछ समय तक डायलिसिस से वो इलाज करवाते रहे और जब हद से ज्यादा परेशानी होने लगी तो उन्होंने किडनी के लिए तलाश शुरू कर दी। तंगहाली के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए, जिसके बाद कुलदीप सिंह ने खुद की किडनी पत्नी को देने का निर्णय किया और 14 फरवरी 2021 को वैलेंटाइन डे के दिन उन्होंने पत्नी को किडनी तोहफे में दी और ये दिन उनके लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया। इन्होंने बोला कि ना राखी, हम आपके ज्यादा डायलिसिस नहीं होने देंगे, मैं आपको किडनी दूंगा। और उन दिनों में मेरी कंडीशन बहुत खराब थी। इन्होंने मुझे बहुत केयर दी, अच्छे से संभाला। मतलब इसी सही मायने में शायद यही प्यार होगा। जब कोई साथ नहीं था तो मेरे पति मेरे साथ थे। पति कुलदीप सिंह ने बताया कि उन्होंने कई बड़े अस्पतालों में इलाज करवाया था, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ और डॉक्टरों ने किडनी ट्रांसप्लांट का ही सुझाव दिया, जिसके बाद उन्होंने पत्नी को नई जिंदगी दी। संडे का दिन था, वैलेंटाइन डे के दिन मैंने एडमिशन लिया और इसके लिए कहता ना कि चलो एक किडनी अपनी गिफ्ट में दूंगा, गिफ्ट में दूंगा। दोनों किडनियां ऐसी खराब हो चुकी है। तो वैलेंटाइन डे का दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन रहेगा, 14 फरवरी का। पति का अपनी पत्नी के लिए इस तरीके का प्यार देखने को मिलना मुश्किल सा होता है आज के टाइम पे, पर पति ने संघर्ष किया, हिम्मत रखी और पत्नी को ढांढस बंधाते रहे और वैलेंटाइन डे पर उनको उनकी लाइफ गिफ्ट में दी, किडनी डोनेट करके। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। प्यारी सी लव स्टोरी आप देख रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।